सिद्धमल्पं लघीयसा। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी की दिव्य ध्वनि से प्राप्त इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए हम सभी परिक्षमक सूत्र ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी न्याय शास्त्र परिक्षमक सूत्र में हम सभी भव्यों के लिए प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण समझा रहे थे, जहाँ प्रमाण का लक्षण समझाते हुए 5 विशेषणों को समझाया, वही दूसरे परिच्छेद में प्रमाण के भेदों का वर्णन करते हुए प्रमाण की संख्या का निर्धारण किया। प्रत्यक्ष परोक्ष भेद से 2 प्रकार के प्रमाणों में से प्रत्यक्ष के मुख्य और सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष विभाग किए। मुख्य के सकल विकल 2 भेद करते हुए सांव्यवहारिक को भी मुख्यता से मति रूप और कथनचित भाव श्रुत को प्रत्यक्ष सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और द्रव्य श्रुत को परोक्ष रूप में ही ग्रहण किया। उसी सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष की कल चर्चा हमने बहुत विस्तार से की थी। अब उसके उपरांत जो नैयायिक मत है, नैयायिक नाम का एक मत है, दर्शन है, जिनका यह सिद्धांत है कि वह प्रत्यक्ष ज्ञान को इंद्रिय और अतीन्द्रिय के समान पदार्थ और प्रकाश के कारण से उत्पन्न होता है, ऐसा मानते। क्या मानते हैं? जो भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है वह वस्तु के होने पर ही होता है। प्रदीप जी, ये कुछ दिख रहा है आपको? क्या है? कागज है। तो कागज है इसलिए आपने कागज है कहा ना। कागज होता ही नहीं तो आप क्या कहते? कागज यहाँ है, वस्तु है, पदार्थ है, अर्थ है, द्रव्य है, तभी तो आप उसे जान पा रहे हो। अगर वस्तु ही नहीं होती तो ज्ञान होता क्या? माना कि वस्तु भी है पर प्रकाश नहीं है, अंधेरे में वस्तु को जान पाते क्या? प्रश्न समझ में आ रहा है ना? ये वस्तु दिख रही है क्या? वस्तु को जान रहे हो क्या? तो वस्तु को देखने जानने के निमित्त से, मतलब देखने जानने के लिए वस्तु भी चाहिए थी और प्रकाश भी चाहिए था। अंधेरे कक्ष में वस्तु भी होने पर दिखेगी क्या? नहीं दिखती, नहीं जान पाते। ऐसे ही ये वस्तु के और प्रकाश के होने से ही हमें ज्ञान होता है। बात समझिएगा। क्या कहा? वस्तु के और प्रकाश के होने पर ही ज्ञान होता है। कैसे नहीं है? वस्तु नहीं है तो
वस्तु ही नहीं है तो वस्तु का ज्ञान कैसे होगा? वस्तु है इसलिए तो पंडित जी ज्ञान हो रहा है ना। अगर वस्तु ही नहीं होती तो ज्ञान कहां से होता? और माना कि वस्तु भी है पर उजाला नहीं, प्रकाश नहीं है तो भी नहीं दिखेगा। प्रश्न समझते है का? ज्ञान किससे हो रहा है? ज्ञान किससे हो रहा है? वस्तु नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान किससे हो रहा है? वस्तु है इसलिए तो ज्ञान हो रहा है। ज्ञान किससे हो रहा है प्रदीप जी? वस्तु है इसलिए तो ज्ञान है। वस्तु ही नहीं हो तो कागज का ज्ञान कैसे होता? नहीं होता ना। तो जो आपने देखा है उसका ही ज्ञान आपके पास है, जो देखा नहीं उसका ज्ञान तो है आपके पास है ही नहीं है। मतलब अरे अभी तो कह रहे हैं कागज है इसलिए तो ज्ञान हो रहा है, और अभी कह रहे हैं जो वस्तु है नहीं है उसका भी ज्ञान है। दोनों में से कुछ एक बात कहो ना। तो अभी तो कह रहे हैं कि वस्तु से ज्ञान हो रहा है, वस्तु है कागज है इसलिए हमने ज्ञान किया। कागज नहीं होता तो कहां से ज्ञान होता? फिर वस्तु की जरूरत क्या है? वस्तु से ज्ञान होता ही नहीं है कि वस्तु से ही ज्ञान होता है? पक्का? अभी तो कह रहे थे 2-5 मिनट पहले कि कागज है महाराज आपके हाथ में इसलिए ज्ञान हुआ। तो कागज का ज्ञान तो कागज से हो रहा है, मेरा ज्ञान नहीं हो रहा, परीक्षमक सूत्र का ग्रंथ का नहीं हो रहा है, पर कागज का ज्ञान तो कागज से हुआ कि नहीं? हाँ कागज है, यह ज्ञान कागज से ही हुआ ना। कैसे नहीं हुआ? कागज नहीं होता तो ज्ञान कैसे होता? ज्ञान है इसलिए कागज है। ध्यान रखना, ज्ञान विषय अलग है, वस्तु विषय अलग है। उस वस्तु का ज्ञान करने के लिए वस्तु मात्र निमित्त हो सकती है, पर ज्ञान वस्तु से नहीं हुआ, ज्ञान प्रकाश से नहीं हुआ। मैं सीधा भी कह सकता था, पर आपको उतनी जल्दी समझ में नहीं आता, उतने अच्छे से समझ में नहीं आता जितना मैंने घुमा के कहने पर समझ में आ जाएगा। अब आपने ही बोला कि नहीं महाराज कागज से नहीं हो रहा ज्ञान, पर मैं मात्र कह देता कि कागज से नहीं होता तो पल्ले नहीं पड़ता यार, उसका लॉजिक समझ में नहीं आता। समझ में आया? ठीक है, कागज से ज्ञान नहीं हो रहा है, इससे तो ज्ञान हो रहा है। ये तो आगम है, परसों हमने सिद्ध किया था, याद है ना? मंदिर में कक्षा में हमने सिद्ध किया था कि ये कथनचित प्रमाण है, तो इससे ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हाँ, प्रणत सागर जी कह रहे हो रहा है। ये भी कागज ही है, सोच के बोलना। ग्रंथों से थोड़ी ना ज्ञान होता है, धर्मों से ज्ञान थोड़ी ना होता है। बेचाओ जाके। मैं जैसा बोलता हूं जैसे लुढ़क जाते वैसे बोलते। मैंने ऐसा कहा हाँ ऐसा, ऐसा कहा नहीं हाँ नहीं नहीं हाँ ऐसा। ग्रंथों से कागजों से ज्ञान होना नहीं होना ये हमारे अपेक्षाकृत कथन पर डिपेंड करता है। ये सामान्य कागज है, ये सामान्य कागज नहीं है। पर ये भी ध्यान रखना, ये ग्रंथ है, आगम है, जिनवाणी है, शास्त्र है, इसलिए कथनचित ज्ञान का निमित्त है। पर ऐसा कोई कॉमिक्स
कोई पत्रिका, कोई अखबार, ये सम्यक ज्ञान रूपी प्रमाण का साधन नहीं है। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना। ज्ञान वस्तु से नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से ही होता है। फिर ज्ञान ज्ञान से ही होता है तो वस्तु की जरूरत क्या है माँ? अरे कहीं भी कथनचित जोड़ोगे। मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं, क्या है पूछ रहा हूं, उसको कथनचित कह रहे। जरूरत क्या है ये पूछ रहा हूं। जरूरत है क्या पूछता तो कथनचित उत्तर सही था। मैं पूछ रहा हूं वस्तु की फिर जरूरत क्या। चलो हम चलते हैं आपके घर में। दर्पण देखा कि दर्पण में देखा? संध्या पंडित जी, दर्पण में देखा कि दर्पण को देखा? दर्पण को देखा ना, दर्पण में तो नहीं देखा। पुनः वही विषय हम समझते हैं। दर्पण को और फिर दर्पण में, पहले दर्पण को देखा और फिर दर्पण में देखा। तो दर्पण में जो दिख रहा था, दर्पण में जो आपका चेहरा दिख रहा था, देखा क्या कभी? दर्पण में जो आपका चेहरा दिख रहा था, मां आप नहीं होते तो चेहरा दिखता क्या? अरे आपके चेहरे की पूछ रहा हूं, आपका चेहरा दिखेगा क्या? तो मतलब यही हुआ, आपका आप थे इसलिए तो दर्पण में चेहरा दिखा। ऐसे ही वस्तु होगी तो ही ज्ञान होगा। अरे अभी तो कह रहे थे दर्पण में आपका चेहरा होगा, आप सामने हो तो ही आपका चेहरा दिखेगा, दूसरा होगा तो उसका दिखेगा। तो ये वस्तु है इसलिए तो ज्ञान में झलक रही। ठीक है ज्ञान से हो रहा है पर वस्तु की तो मौजूदगी है। एक स्टेप में आगे ले जा रहा हूं। जो समझ चुके हैं वो तो ठीक है। ये निर्णय हो गया कागज से नहीं हो रहा है, पर कागज नहीं होता तो ज्ञान होगा क्या? ज्ञान से ही ज्ञान हो रहा है मान लिया। अब अगली स्टेज पर ले जा रहा हूं। वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो कैसे जानोगे आप? प्रत्यक्ष नहीं पूछ रहा हूं मैं, वस्तु की आवश्यकता है क्या इतना ही पूछा। वस्तु अगर है ही नहीं है तो उसका ज्ञान होगा क्या है? वस्तु में क्या कह रहा हूं, पूछ रहा हूं, बताओ सही सही समजते का? नाहीतर दुसऱ्या भाषेत समजवतो मग, सगळ्या भाषा येतात मला। वस्तु है तभी तो हमने ज्ञान से ज्ञान को जानते हुए वस्तु का निर्णय किया, हाँ या ना? वही मैं पूछ रहा हूं कि वस्तु अगर है ही नहीं है तो आपने ज्ञान से किसका ज्ञान किया? मेरा प्रश्न भी यही है, मैं आपसे ही उत्तर चाहता हूं। ज्ञान से होने वाला ज्ञान जब वस्तु होती है तभी तो होगा। अरे ज्ञान का स्वभाव तो नहीं है, मैं पूछ क्या रहा हूं। आपको ये कागज है, ये ज्ञान से पता चला, ठीक है, इतना एक्सेप्ट, इतना स्वीकार। कागज का निर्णय आपने आपके ज्ञान से किया, समझते का? इस कागज का निर्णय आपने आपके ज्ञान से किया, ठीक है। तो ज्ञान से ज्ञान का निर्णय करने के लिए ये कागज जरूरी था कि नहीं? हाँ, मैं मैं वही पूछ रहा हूं, हाँ या ना बोलो। वस्तु ही नहीं है,
उसका ज्ञान होगा क्या? वस्तु नहीं है, उस वस्तु का ज्ञान होगा क्या? अरे मैं वो तो नहीं बोला ना मग। मी काय विचारतोय, तुम्ही काय उत्तर देताय? मैं कारण नहीं सिखा रहा हूं ना, मैं सूत्र पढ़ा रहा हूं। आप सूत्र पढ़ पढ़ के मात्र उत्तर दे रहे हैं। मैं और आगे तक ले जाना चाहता हूँ, पहले कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ और फिर विषय तक पहुँचाऊँगा, फिर सूत्र पढ़ूँगा। सूत्र आप कई बार पढ़ चुके हो, सूत्र रट भी चुके हो, विषय भी पढ़ चुके हो, पर मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं कुछ अपूर्वार्थ आपको बताना चाहता हूँ। आप पहले न्यूट्रल होकर फिर सुनो, समझो, विचार करो, उत्तर दो, तो कुछ नया सुनने समझने मिलेगा। नहीं तो वो अर्थालोक नहीं है, ये तो दुनिया जानती है, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। मैं उससे आगे ले जाना चाहता हूं। मेरा अगला प्रश्न ये है कि वस्तु अगर मौजूद है तो ही ज्ञान होगा, कि वस्तु के गैर मौजूदगी में भी उसका ज्ञान होगा? आता समजलं का? हाँ, ये वस्तु कागज, तो उसका ज्ञान करने के लिए कागज नाम की वस्तु होगी कि नहीं होगी? अब स्पष्ट समझो प्रश्न को। कागज नाम के वस्तु का ज्ञान करने के लिए कागज नाम की वस्तु होगी कि नहीं, इतना ही प्रश्न है। एक कह रहा है पाहिजेच, एक म्हणतात पाहिजेच असं नाही। बाकी जो मौन है उनका क्या निर्णय है? अच्छा, दोनों पे हम पैर रखे हैं, जहां लुढ़क जाओगे वहां हम इधर आ जाएंगे। वस्तु नहीं होनी चाहिए, तो फिर वस्तु नहीं है, जो वस्तु नहीं है, जो वस्तु है ही नहीं, मैं पुनः कह रहा हूं, जो वस्तु है ही नहीं, वह आपने सोलापुर में शायद देखी होगी माँ, गधे का सिंग देखा? अरे अभी तो आप कह रहे हो वस्तु नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा। मैं पूछ क्या रहा हूं, आधी आणि नंतर नाही हो। मी एवढंच विचारतोय, वस्तू आवश्यक आहे किंवा नाही, मला स्ट्रेट फॉरवर्ड उत्तर पाहिजे। वस्तु होगी तो ही ज्ञान होगा, कि वस्तु नहीं होगी तो भी ज्ञान होगा? हाँ, वस्तु, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? हम कुछ ही नहीं कह रहे महाराज। हाँ, प्रयोजन भूत कहाँ से आ गया अब? प्रयोजन अप्रयोजन का तो विषय ही नहीं है। सीधा सा मेरा इतना सा प्रश्न है, जिस वस्तु का ज्ञान आपको करना है वह वस्तु चाहिए कि नहीं चाहिए? वस्तु के अभाव में क्या वस्तु का ज्ञान होगा? नहीं, कि हाँ? नहीं, हाँ। कितनी बार पढ़ चुके आप परीक्षा मोक? मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, मात्र पढ़ के छोड़ो मत। इन विषयों को, इन नयों को, इन ग्रंथों के जो रहस्य है उनको लगाना सीखो, तभी तो ग्रंथ पढ़ना मायने रखेगा। प्रश्न समझ का? फिर से आखिरी बार कह रहा हूं, समय प्रश्न में चला जाएगा तो उत्तर भी नहीं होगा और कुछ विषय नहीं होगा। वस्तु होने पर ही ज्ञान होगा,
वस्तु से ज्ञान नहीं होगा, ये निर्णय हो चुका। हम आगे जा रहे हैं, ज्ञान से ज्ञान हुआ, आत्मा से ज्ञान हुआ, आत्मा ने ज्ञान किया, ये विषय क्लियर हो गए। अब मेरा ये प्रश्न है, ये कागज नाम की वस्तु की मौजूदगी होगी तो ही ज्ञान होगा, कि कागज नाम की वस्तु नहीं होने पर भी कागज का ज्ञान होगा? हाँ, कागज का ही ज्ञान करना है तभी पूछ रहा हूं, स्पेसिफिक मैं कर रहा हूं। कागज का ज्ञान करना है तो कागज नाम की कोई वस्तु होगी तो होगा, कि नहीं होगी तो भी होगा? होना चाहिए, नहीं विचारा है? नहीं होगी तो भी होना चाहिए ना। कई बार ऐसा होता है, चलते चलते ऐसे बालों में, पर नहीं होता। तो कुछ तो है, अनिर्णित हुआ ना, सम्यक ज्ञान थोड़ी ना हुआ। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रश्न समझ में आया क्या? कोई भोजन में सामग्री बनानी है, लौकी की सब्जी जो आप लोगों को बहुत पसंद है, तो लौकी नाम की वस्तु होगी तभी सब्जी बनेगी कि नहीं? जो लौकी नाम की वस्तु ही नहीं है तो सब्जी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो ऐसे ही कागज का ज्ञान होने के लिए कागज नाम की वस्तु होनी चाहिए कि नहीं? वही कह रहा हूं, ज्ञान से ज्ञान होगा, पर कागज का ज्ञान करने के लिए कागज नाम की वस्तु पर नहीं होने पर भी कई बार महसूस होता है ना, कुछ काट रहा है। संशयात्मक ही सही, 1 मिनट के लिए हम माने मिथ्या ज्ञान तो हुआ, प्रमाण नहीं है, मिथ्या ज्ञान तो हुआ। हाँ, तो मतलब बिना वस्तु के भी ज्ञान हो गया ना। बिना वस्तु के उस वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। तो वस्तु का ज्ञान हो गया ना, कि वो नहीं है फिर भी काट रहा है, ऐसा। मैं वस्तु का पूछ रहा हूं। कागज का ज्ञान करने के लिए प्रदीप जी कह रहे कागज का सामने होना जरूरी है। अगर कागज का ज्ञान करने के लिए कागज सामने ही चाहिए तो आपकी गलत धारणा है। पर आप ये कहो कि बिना के वस्तु के भी ज्ञान होता है, ये तो महागलत धारणा है। अभी तो आप दोनों बातें कर रहे थे, आप कौन से किनारे पे रहते समझ में ही नहीं आता मैं। पुनः पुनः समझो प्रदीप जी, वस्तु का होना अनिवार्य है, पर वस्तु का सामने होना अनिवार्य नहीं है। शब्दों पे गौर करो, वस्तु का होना अनिवार्य ही है, पर वस्तु का सामने ही होना ये अनिवार्य नहीं है। ये बताइए, गधे के सींग सोलापुर में कितनों ने देखे? उसको ही मिटाना है, उसको ही ठीक करना है। जो समझ के रखा है, जो जान के रखा है, उससे कुछ नया हमें समझना है। आपके इंडी में गधे के कितने सींग होते हैं पंडित जी? हैं? नहीं होते? गधे नहीं होते? सोलापुरात बरेच गाढव आहेत, म्हणजे गधे है, सिंग नहीं है। गधे भी है, मां कह रही है, और सिंह भी है। फिर गधे की सिंह का ज्ञान कैसे होगा प्रदीप जी?
वस्तु ही नहीं है तो उसका ज्ञान कैसे होगा? पर जरूरी नहीं है कि वह वस्तु सामने होने नहीं होने से ज्ञान होना हो। गधे के सींग क्या मात्र सोलापुर में ही नहीं है, इंडी में नहीं है, भारत में नहीं है, कि विदेश में नहीं है? कहीं भी नहीं है। इसलिए उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता। लंबे है, छोटे है, काले है, पीले है, नीले है, उसके विषय में निर्णय ही नहीं होगा, ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि वस्तु ही नहीं है। पर पर वह वस्तु सामने होने पर ही ज्ञान हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। गधा कहने पे आपको गधा नहीं दिखा क्या? गधा कहने पर गधा नहीं दिखा क्या? बहुत गधे हैं। अरे बाहर तो गधा कहते ही पुराने सूत्र भी याद रखो, शब्दानुच्चारणोपि स्वस्यानुभवन मर्थवत। रोटी कहने पे थाली में रोटी आए, खा जाए, पच जाए तो ही रोटी नहीं है। बिना कहे भी, बिना सामने दिखे भी वस्तु होनी चाहिए बस। जो वस्तु आपने नहीं देखी, क्या प्रदीप जी आप सुमेरु पर्वत को नहीं मानते? बोलो ना, कहाँ देखा आपने? कौन से कितने 60 65 70 जितने भी साल के हुए आज तक गए मेरु पर्वत कभी? देखा कहाँ? आप तो कह रहे थे सामने वस्तु चाहिए। मात्र हम प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मान रहे हैं। अगर हम प्रत्यक्ष प्रमाण मानेंगे ना, और जैसा आप कह रहे हो कि देखने पर ही निर्णय होगा, तो पक्का मानना हम भी नैयायिक हो जाएंगे। ये नैयायिकों का सिद्धांत है, और उसका ही खंडन करने के लिए अगला सूत्र दे रहे हैं। समय आपका बहुत हो चुका है, पर सूत्र अपन पढ़ लेते। सूत्र नंबर 6, दूसरा परिच्छेद। नार्थालोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्। नार्थालोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्। नार्थालोको कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्। तुम इतने सारे हो फिर भी आवाज नहीं आती। मेरे अकेले की कितनी आवाज आती है? जोर से बोलो। याद दिलाना पड़ता है, आवाज अच्छी है आप लोगों की तो आवाज निकलती है। कोई बात नहीं। न अर्थालोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्। क्या कहा? पर अर्थ यानी पदार्थ, आलोक यानी प्रकाश। पदार्थ और प्रकाश के कारण ज्ञान नहीं होता। प्रकाश और पदार्थ से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का विषय होने से अंधकार के समान। इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा, कल का दिन लगेगा अभी। अंधकार का ज्ञान होता है क्या? अंधकार का ज्ञान होता है क्या? कहाँ है? कितना किलो अंधकार है बताओ? वस्तु है क्या? वहां वस्तु भी नहीं है और उजाला भी नहीं है। जैसे वस्तु नहीं होने पर भी, उजाला नहीं होने पर भी अंधकार का ज्ञान हुआ कि नहीं? मेरू देखा नहीं, वहां गए नहीं, फिर भी मेरू का ज्ञान हुआ कि नहीं? ऐसे गधे के सिंह का, ऐसे गधे के सिंह का नहीं, क्योंकि वस्तु का ही ज्ञान होता है। आप मत लड़ो, मैं लड़ा दूंगा, मतलब बता दूंगा। वस्तु का ही ज्ञान होता है, लिख लो बड़े अक्षरों में। वस्तु का ही ज्ञान होता है, अवस्तु का नहीं। इतना ही लिख लो, सब बता दूंगा। कुछ दिन बाद समझ में आएगा कि महाराज ने उस समय इतना
परेशान कर डाला था, क्यों किया था? वस्तु का ही ज्ञान होता है, अवस्तु का नहीं। अवस्तु, ठीक है। अभी इसका अर्थ किया नहीं है, कल करेंगे, क्योंकि अगला अपना समय व्यतीत हो रहा है, नहीं तो उसके टाइम फिर कट जाएगा। वहाँ भी समझना ध्यान की विशेषता बहुत आवश्यक है। इसलिए आज यही विराम लेते हैं, कल पुनः इस विषय को। आप लेट से आते हो इसलिए क्लास लेट से शुरू होती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। कल 3:02 कम हो तब लेने आ जाना, तो अपन 3:05 तक कम से कम शुरू करें, तो अधिक से अधिक समय मिले। समय बहुत अल्प है, पर पर्यूषण और उसके पहले 2 4 5 दिन चले जाएंगे, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए समय पे मिलते। भगवान महावीर स्वामी की